हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एडोबी इलस्ट्रेटर मास्टर क्लास। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आशीष रस्तोगी और इस पार्ट में हम एक नज़र डालने जा रहे हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के इंटरफेस पर। आई एम गोइंग टू शो यू डैट द अराउंड एंड इंट्रोड्यूस यू टू सम ऑफ द थिंग्स जिनके बारे में शायद आपको पता होना चाहिए। पिछली क्लास में हमने जाना था एडोबी इलस्ट्रेटर के होम स्क्रीन के बारे में और साथ ही साथ हमने एडोबे इलस्ट्रेटर में न्यू डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट किया जाता है, हमने वो भी बहुत डिटेल से सीखा था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हो ताकि आपकी प्रॉपर क्लासेस कंटिन्यू रहें। आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए समझेंगे कि वर्क स्पेस पैनल क्या होते हैं, टूल पैनल क्या होते हैं, कंट्रोल पैनल क्या होते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आप कुछ टॉपिक को मिस कर सकते हो। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो सिंपली नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबा करके। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आगे की नई वीडियोस बनाने का। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं डैट आई एम करंटली यूजिंग द 27 वर्जन फॉर ए विंडोज़। तो अगर आप कोई पुराना वर्जन भी यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग हो सकती हैं, बट इन प्रिंसिपल इट शुड बी द सेम। हम बाद में अपने इस पूरे ही लेआउट को चेंज करना भी सीखेंगे, लेकिन अभी अगर आपके पास इलस्ट्रेटर ओपन है और आपको अगर मेरे जैसा लेआउट नहीं दिखाई दे रहा है तो परेशान नहीं होना है। मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करना है और सब कुछ सही हो जाएगा। आपको सिंपली विंडोज़ पर आना है और यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा वर्क स्पेस के नाम से, और यहाँ पर अभी जो मेरा करेंटली जो वर्क स्पेस है वो है इसेंशियल क्लासिक। तो आपको यहाँ पे इसेंशियल क्लासिक को चूज़ कर लेना है। तो मेरा जो वर्क स्पेस अभी आपको दिख रहा है, आपका भी सेम ऐसा ही वर्क स्पेस आपकी भी स्क्रीन पर आ जाएगा। या फिर अगर आपने कुछ इस तरीके से पूरी स्क्रीन के ऊपर एक रायता फैला दिया है और आप अब सब कुछ सही करना चाहते हो तो आप इलस्ट्रेटर के रीसेट ब्रह्मास्त्र को भी अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, उसको ब्रह्मास्त्र कह के चल रहे हैं। सिंपली आपको वापस से विंडोज़ पर आना है और यहाँ पे आपको देखिए एक वर्क स्पेस का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है रिसेंट इसेंशियल क्लासिक। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है एंड देन बूम, सभी कुछ पहले की तरीके से ही वापस से सही हो जाएगा। नाउ ऑन ए विंडोज़ बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोल बार आपको यहाँ पे स्विच ऑफ मिलती है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक बार दिखाई दे रही है। ठीक है, हो सकता है कि आपके में ये कंट्रोल बार आपको ना शो हो रही हो। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको विंडोज़ पे जाना है और यहाँ पे आपको देखिए एक कंट्रोल नाम से ऑप्शन मिल रहा है जिसके अभी आगे मेरे लिए यहाँ पे टिक बना हुआ है। मीन्स अभी यहाँ पे ये ऑन है। हो सकता है कि आपके में ये ऑफ हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये जो आपका जो कंट्रोल पैनल है ये आपका एक्टिवेट होकर के आपके सामने आ जाएगा। So this is a Adobe Illustrator 2023 version and we have this dark interface। तो अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको कोई लाइट इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, so now if you want to toggle the interface color then go to the edit menu and go to the preferences and select user interface option। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए आपको यहाँ पे यूज़र इंटरफेस के अंदर आपको ब्राइटनेस के कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पे डिफरेंट कलर्स के आपको यहाँ पे मोड दिए गए हैं। तो आप सिंपली यहाँ से अपना मन चाहा कलर का मोड चूज़ कर सकते हो, जो भी आपकी आंखों को अच्छा लगे या जो भी आपको काम करने में अच्छा लगे आप सिंपली इसको चूज़ कर सकते हो। देन आप ओके पे अप्लाई कीजिए तो जो भी आपने कलर मोड लिया होगा वो आपके सामने अप्लाई होकर के आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ, जिसके लिए मैं जाता हूँ सिंपली फाइल मेनू में। देन यहाँ पे जाता हूँ मैं ओपन रिसेंट फाइल्स के ऊपर एंड देन मैं यहाँ पे अपनी फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। आप चाहो तो इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस फाइल की हेल्प से हम थोड़ी ही देर में वेरियस फंक्शनैलिटीज़ को हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। सो एज़ यू कैन सी कि इस डॉक्यूमेंट में हमें 4 आर्टबोर्ड मिल जाते हैं और सभी पर एक एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। टूल पैनल। ओके, सो लेट्स टेक ए क्लोजर लुक एट द इंटरफेस। आप थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए एक स्लिम सा पैनल मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं टूल पैनल एंड इट कंटेन्स ऑल द टूल्स जिसे हम इलस्ट्रेटर में यूज़ करेंगे। एंड एज यू कैन सी कि वी हैव लॉट ऑफ आइकन्स हियर। टूल्स को एक्टिवेट करने के लिए सिंपली हमें उस टूल के ऊपर क्लिक करना होता है या फिर आप उसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको शॉर्टकट कीज़ याद है तो।
तो आप जैसे ही अपने टूल पर क्लिक करोगे तो आपको उसके पीछे एक हाईलाइटेड स्क्वायर दिखाई देगा और आप नोटिस करोगे कि आपका जो माउस कर्सर है वो बदल जाएगा। नाउ इफ़ यू लुक केयरफुली तो हमें यहाँ पे कुछ आइकन्स के बॉटम राइट कॉर्नर में हमें कुछ वाइट एरोज भी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम उस आइकन पे क्लिक करके होल्ड करेंगे तो आपको उसी सेट के और टूल्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेन टूल के ऊपर आऊँ और मैं यहाँ पे क्लिक करके होल्ड करूँ तो हमें 3 और टूल्स दिखाई देंगे। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे शेप टूल के ऊपर आएँ और क्लिक करके होल्ड करें तो हमें बहुत सी वैरायटीज़ ऑफ शेप्स मिल जाएंगे जिन्हें हम आसानी से कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम अपने माउस कर्सर को थोड़ा सा यहाँ पे राइट की तरफ ले जाएं तो यहाँ पे हमें एक टैब मिल जाता है। अगर हम इस टैब पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो टूल पैनल है उसको हम थोड़ा सा बाहर की ओर यहाँ पे बढ़ा सकते हैं और इसको हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। हमें बार बार अपने उस टूल के ऊपर क्लिक नहीं करना पड़ेगा, हमें एक्सपेंड होकर के यहाँ पे सारे टूल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको इसको वापस से डिसअपियर करना है तो आपको सिंपली इस क्लोज बटन पे क्लिक करना होगा, तो आप क्या कर सकते हो, इसको वापस से क्लोज कर सकते हो। सो कीप इन माइंड कि कुछ टूल्स ऐसे होते हैं कि जो सेट्स के साथ में काम करते हैं। सो नाउ इफ़ यू टेक ए क्लोजर लुक एट द बॉटम ऑफ द पैनल तो हमें यहाँ पे 2 ओवरलैप स्क्वायर्स दिखाई देंगे, जिसमें से जो आपको ब्लॉक जैसा दिखाई दे रहा है ये हमारे ऑब्जेक्ट के फिल कलर को रिप्रेजेंट करता है और नीचे वाला आउटलाइन बॉक्स उस ऑब्जेक्ट के आउटलाइन कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हम देख सकते हैं कि ऊपर वाले बॉक्स का फिल कलर यहाँ पे वाइट है और नीचे वाले स्ट्रोक का कलर यहाँ पे ब्लैक है। अब अगर हम कैनवास पर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, जिसके लिए पहले हमें यहाँ पे सिलेक्शन टूल को लेना होगा, उसके बाद अगर हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे यहाँ पे फिल कलर यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टेल अस डैट कि ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, ना कि 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप यहाँ पे आप राइट साइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पे बटरफ्लाई के कुछ और विंग्स बने हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो आपको देखिए यहाँ पे कोई भी फिल कलर दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपस में ग्रुप हैं और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पे फिल कलर दिखाई देगा। ऑलराइट, तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ग्रुप फॉर्म में होंगे तो हमें यहाँ पे फिल कलर नहीं दिखाई देगा। नाउ इफ़ यू लुक क्लोजली तो टूल्स पैनल के फिल एंड स्ट्रोक कलर की ठीक ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको स्वैप फिल एंड स्ट्रोक का भी ऑप्शन मिल जाता है और अगर मैं इसे दबाता हूँ तो ये स्ट्रोक एंड फिल कलर को आपस में स्वैप कर देता है। तो बहुत आसानी से हम फिल को स्ट्रोक में और स्ट्रोक को फिल में अदला बदली कर सकते हैं। अगर मैं यहीं पर नीचे की तरफ यहाँ पर लेफ्ट साइड में आऊँ तो यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये क्या करता है, ये आपके कलर्स को वापस से डिफ़ॉल्ट कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे फिर से वापस से वाइट हो गया है एंड यहाँ पे नीचे की तरफ ब्लैक, हमारी जो आउटलाइन है वो ब्लैक हो गई है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आप जब भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक पे क्लिक करोगे तो अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा तो वो भी उसी कलर के साथ कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स अगर देखिए, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, इसको सिलेक्ट किया हुआ है और अगर मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दूँ तो आप देखिए कि ये सारे कलर्स भी यहाँ पे इनके चेंज हो गए हैं। सो एज यू कैन सी कि करेंटली टूल बार मेनू में हमें यहाँ पे 2 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं एंड इफ़ यू क्लोजली लुक एट द टॉप लेफ्ट तो यहाँ पे आपको देखिए छोटा सा एक एरो दिखाई दे रहा होगा जो कि लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारा पूरा का पूरा पैनल है वो एक सिंगल कॉलम में चेंज हो जाएगा एंड इफ़ वी क्लिक इट अगेन देन हमारा फिर से हमारा डबल कॉलम में हमारा पूरा का पूरा पैनल आ जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोल पैनल। नाउ इफ़ यू गो टू द टॉप ऑफ वर विंडो तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख पाएंगे कि हमें यहाँ पे एप्लीकेशन बार या मेनू बार दिया गया है, जहाँ पर आप वेरियस प्रॉपर्टीज़ एंड कंट्रोल्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसी के ठीक नीचे आपको देखिए यहाँ के ऊपर आपको कंट्रोल पैनल भी दिया गया है। नाउ दिस कंट्रोल पैनल इज़ रियली यूजफुल। यहाँ पर आपको वेरियस प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लोज पे क्लिक किया, देन इसको वापस से नो कर दिया, मुझे इसको सेव नहीं करना है और मैं इसको भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, तो यहाँ से आपका जो कंट्रोल पैनल है वो गायब हो जाएगा एंड दैट्स बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग गोइंग ऑन एनीवेयर। अगर मैं वापस से अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहूँ तो मैं वापस से फाइल पे जाऊँगा, देन ओपन रिसेंट फाइल्स पे जाऊँगा और मैं वापस से यहाँ पर अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकता हूँ। सो यू विल रियलाइज़ वेरी सून कि ये इस सॉफ्टवेयर के इम्पॉर्टेंट पैनल में से एक है जिसका आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे।
तो चलिए आगे देखते हैं। अभी मेरे पास कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, तो अभी अगर मुझे कुछ भी सिलेक्ट करना होगा तो मुझे वापस से अपने सिलेक्शन टूल पे जाना होगा और उसके बाद अपने कैनवास के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार आपका ये जो यहाँ पे कलर्स थे वो देखिए चेंज हो चुके हैं, और सेम ऐसे ही आपका जो कंट्रोल पैनल था वहाँ पे भी देखिए आपका फिल कलर यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो आप फिल कलर के स्विचेस को ओपन करके अपना मन चाहा फिल कलर यहाँ से दे सकते हो, आपको जो भी कलर यहाँ से फिल करना हो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे राइट साइड में बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको स्ट्रोक का भी कलर्स मिल जाते हैं, क्योंकि अभी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेरा कोई भी स्ट्रोक अप्लाई नहीं है, तो अगर मैं यहाँ से कोई भी कलर ले भी लूँगा तो भी हमको यहाँ पे कोई भी स्ट्रोक कलर नहीं मिलने वाला है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और राइट में जाते हैं तो यहाँ पे हमें स्ट्रोक की विड्थ मिल जाती है, और यहाँ से हम अपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के स्ट्रोक का साइज़ बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ से 10 पॉइंट ले लेता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो हमारा स्ट्रोक का साइज़ था वो देखिए बढ़ चुका है, और यहाँ पे ये देखिए ग्रीन कलर में हम डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर हम चाहें तो यहाँ से अपने स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए वेरिएबल विड्थ प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है। इसकी हेल्प से आप अपने स्ट्रोक के डिफरेंट वेरिएबल विड्थ को डिफाइन कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे शेप बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, ऑलराइट, और मैं इसमें से फिल कलर को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, और जो स्ट्रोक है मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मोटा कर लेता हूँ। और अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ वेरिएबल विड्थ में जाऊँ तो आप साफ साफ देख पाएंगे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वेरिएबल विड्थ देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ब्रश का भी ऑप्शन दिया गया है। आप चाहो तो अपने सिलेक्टेड स्ट्रोक का ब्रश भी डिफाइन कर सकते हो कि आपको किस तरीके का आपको यहाँ पे ब्रश लेना है। एंड लास्ट में अगर आप यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को भी डिफाइन कर सकते हो कि आपका जो आउटलाइन है वो कितना ज़्यादा डार्क या कितना ज़्यादा लाइट में आना चाहिए। तो अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं वापस से अपने इस बटरफ्लाई को चूज़ करता हूँ। तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो एज़ यू कैन सी कि आपको यहाँ पे देखिए कुछ और ऑप्शंस भी दिखाई देंगे। मैं वापस से चीज़ों को अंडू कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अंडू पे जाता हूँ, या शॉर्टकट की आप कंट्रोल जेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कंट्रोल जेड करके अपनी सारी चीज़ों को अंडू कर लेता हूँ जैसे कि मेरा पहले था। तो ये देखिए मैंने वापस से सभी चीज़ों को अंडू कर लिया है। नाउ दिस टाइम आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल फ्रॉम द टूल बार मेनू, और इस बार हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे देख पाएंगे जैसे मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करूँगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि फिर से ऑप्शंस यहाँ पे चेंज हो गए हैं, और यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे फॉन्ट चेंज करने के ऑप्शंस मिल रहे हैं, फॉन्ट को स्टाइल के चेंज करने के ऑप्शंस मिल रहे हैं, फॉन्ट के साइज़ को चेंज करने के ऑप्शंस मिल रहे हैं, एज वेल एज यहाँ पे आपको फॉन्ट के अलाइनमेंट को भी चेंज करने के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे अपनी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हो। तो जब भी आप किसी भी टूल का यूज़ करिए देन कीप एन आई ऑन द कंट्रोल पैनल बिकॉज इट इज़ वेरी एंड रियली यूजफुल। लेट्स टॉक अबाउट द वर्क स्पेस पैनल। ऑलराइट, तो इसको हम वापस से यहाँ पे इसको जूम आउट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे हमें एक पतला सा पैनल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारे सब पैनल्स की एक एरे बनी हुई है जो कि आइकन्स के थ्रू हमें रिप्रेजेंट हो रही है। आपको जल्दी ही मैं इन सभी पैनल्स के बारे में बताऊंगा। आप इन पैनल्स को बहुत सारे तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। इन पैनल्स की हेल्प से आप अपने वर्क फ्लो को काफ़ी फास्ट कर सकते हैं। ये सभी कुछ मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि अभी आप जो देख रहे हैं वो एक डिफ़ॉल्ट सेटअप है। आप जैसे ही इन पैनल्स पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड होकर के आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देंगे, जिसपे और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। ये जो हमारे सब पैनल्स हैं ये मल्टीपल टैब्स में डिवाइडेड होते हैं, तो आप अपनी अलग अलग टैब्स पे जा करके उन सभी ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे स्ट्रोक के सब पैनल पे आऊँ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमें स्ट्रोक का एक टैब दिखाई दे रहा है, एज वेल एज हमें यहाँ पे एक ग्रेडियंट का भी टैब दिखाई दे रहा है, एंड लास्ट में हमें यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी टैब भी दिखाई दे रहा है। अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको एक लेयर पैनल भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट पे मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल लेयर पर देख सकते हो। इफ़ वी क्लिक ऑन द आर्टबोर्ड टैब तो यहाँ पे आपको देखिए हमारे चारों आर्टबोर्ड दिखाई दे रहे हैं। चूँकि यहाँ पे 4 आर्टबोर्ड बने हुए हैं इसलिए आपको यहाँ पे सभी आर्टबोर्ड भी डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर मैं फिर से अपने इसी आइकन के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये जो हमारे यहाँ पे पैनल था ये वापस से डिसअपियर हो जाएगा और हमें फुल विजिबिलिटी मिल जाएगी हमारे कैनवास पर काम करने के लिए। नाउ इफ़ आई कम टू द वेरी बॉटम ऑफ द विंडो तो यहाँ पर आपको एक
पतली सी स्ट्रिप मिल जाएगी। इस पर भी कुछ यूज़फुल टूल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे अगर हम लेफ्ट कॉर्नर में आ जाएं तो यहाँ पे आप देखिए जूम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो कितना % आप यहाँ से जूम करना चाहते हो। मैक्सिमम आप यहाँ पे 64,000% को जूम कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा है, और मिनिमम यहाँ पे आपको 3.13% का जूम देखने को मिल जाता है। उसके जस्ट राइट साइड में अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपको रोटेशन का भी एक आपको व्यू मिल जाता है कि आपका जो भी कैनवास है, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट है, अगर आपको उसको रोटेट करना है किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर तो सिंपली आपको उस एंगल को चूज़ करना होगा और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो उस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर रोटेट हो जाएगा। मैं वापस इसको 0 कर लेता हूँ एंड देन उसके आप अगेन राइट साइड में देखिए तो यहाँ पे आपको आर्ट बोर्ड स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप सिंपली किसी भी आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट करके उसके ऊपर जा सकते हो, उसके ऊपर काम कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 2 पे क्लिक करता हूँ तो आपका जो सेकंड आर्ट बोर्ड है वो आपको यहाँ पे बड़ा सा डिस्प्ले होकर के आ जाएगा। ऐसे अगर हम यहाँ पे 3 पे क्लिक करते हैं अपने थर्ड आर्ट बोर्ड के ऊपर तो हमारा थर्ड आर्ट बोर्ड भी हमारा यहाँ पर फुल स्क्रीन पे ओपन होकर के आ जाएगा। देन अगेन अगर थोड़ा सा हम राइट में और बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन लिख करके आ रहा है। ये हमारे सिलेक्टेड टूल को डिस्प्ले करता है कि हमने अभी कौन सा टूल चूज़ किया हुआ है। अगर हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल को चूज़ कर लेते हैं देन हमारे यहाँ पे रेक्टेंगल लिख करके आता है, या फिर अगर हम यहाँ से ब्रश टूल को चूज़ कर लेते हैं तो फिर हमारे यहाँ पे पेंट ब्रश भी लिख करके आता है। तो जो भी आपका सिलेक्टेड टूल होगा उस टूल का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सो नेक्स्ट आई वॉन्ट टू टच ऑन डॉक्यूमेंट टैब। नाउ व्हाट आर द डॉक्यूमेंट टैब। तो अभी जो हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, अगर हम इसी के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे जस्ट अंडर द कंट्रोल पैनल तो हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट टैब देखने को मिल जाएगा। नाउ समटाइम्स हमारे पास एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी होते हैं। अगर हम यहाँ पे फाइल मेनू पे जाएं, न्यू पे क्लिक करके यहाँ से एक नया डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे 2 डिफरेंट डॉक्यूमेंट टैब देखने को मिल जाएंगे जिन पे हम आसानी से क्लिक करके स्विच कर सकते हैं। या फिर आप चाहो तो किसी एक डॉक्यूमेंट में से अपने कंटेंट को कॉपी करके सिंपली Ctrl+C करके कॉपी कर लीजिए एंड देन दूसरे डॉक्यूमेंट पे आकर के हम उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस बाय क्लिकिंग जस्ट ऑन द क्लोज बटन। आप जैसे यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक करोगे आपसे पूछेगा कि आपको डॉक्यूमेंट सेव करना है कि नहीं सेव करना है। क्योंकि मुझे नहीं सेव करना है इसलिए मैं नो पे क्लिक कर दूंगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू देखें तो आपको डॉक्यूमेंट ऐप के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सबसे पहले आपको मिल जाता है कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है उसका नाम क्या है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे बटरफ्लाई नाम है तो यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई लिखा हुआ है। उसके जस्ट बाद में आपको देखिए यहाँ पे जूम परसेंटेज मिल जाता है कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट करेंटली उसका क्या जूम, कितना % पे वो जूम है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। देन हमारे जो भी डॉक्यूमेंट है उसका कलर प्रोफाइल क्या है, तो चूँकि मेरे केस में RGB है तो वो यहाँ पे RGB भी दिखा रहा है। सो दैट्स ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द एडोबी इलस्ट्रेटर इंटरफेस। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क पैनल के बारे में। तो ये थी हमारी आज की क्लास इंटरफेस इंट्रोडक्शन की। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस आगे कंटिन्यू रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जैसे ही एक नई क्लास अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर से मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ में। टिल देन गुड बाय एंड कीप डिज़ाइनिंग।